एक बार एक जवान आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आप मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसान भाषा में समझा सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरा बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, जी हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। बुद्ध ने कहा, क्या कोई ऐसा इंसान जिसे तुम पर्सनली निजी तौर पर नहीं जानते, तो क्या उसका भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, जी हाँ, उसका भी बेटा है। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या करूँगा। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मैं खुद मर जाऊँगा उसके बिना। मैं अपना जीवन अपने बेटे के बिना सोच ही नहीं सकता। बुद्ध ने आगे पूछा, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? व्यक्ति ने कहा, मुझे भगवान बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे के मरने पर होगा। बुद्ध ने आगे फिर पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? व्यक्ति ने कहा, मुझे भगवान तब भी दुख होगा, लेकिन मेरे भाई के बेटे की मृत्यु से कम होगा। भगवान बुद्ध ने फिर आगे पूछा, अगर उस अनजान व्यक्ति के, जिसे तुम जानते तक नहीं, उसके बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान व्यक्ति ने कहा, तब मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अब ये बताओ, हमारा दुख किस पर निर्भर करता है? उस आदमी ने काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद कहा कि भगवान, हमारा दुख इस बात से निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज़ से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, अगर तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे ले जाओगे तो क्या वह उसकी रेत से नहीं खेलेगा? आदमी ने कहा, हाँ भगवान, बिल्कुल खेलेगा। बुद्ध ने फिर पूछा कि अगर समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे के बनाए हुए रेत के घर को तोड़ देगी तो क्या वह रोएगा? आदमी ने कहा, जी हाँ, वह तब रोएगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, जी नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? आदमी कहता है, क्योंकि वह बच्चा है। उसे लगता है ये रेत का घर बहुत खूबसूरत है और हमेशा बना रहेगा। उसका उस घर से जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। उसकी भावनाएं उसके रेत के घर से जुड़ जाती हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि वह एक रेत का घर है और हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है। जब वह लहरों से टूटेगा तो मुझे दुख नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम समझ गए। अगर तुम इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते तो तुम भी ऐसे ही चलते रहते और तब तुम्हें भी इस रेत के घर के टूटने का दुख होता। तुम में और इस रोने वाले बच्चे के बीच तब कोई फर्क नहीं रह जाता। इससे बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि दोस्तों, हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, यानी किसी को भी खुद से ज़्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। इस दुनिया की हर एक चीज़, हर एक इंसान नश्वर है, हर जीव नश्वर है। हम उनसे जब जुड़ जाते हैं,
खुद को जोड़ लेते हैं। जब वे चले जाते हैं हमें छोड़कर इस दुनिया से, तब हमें बेहद बहुत दुख होता है। ये वो रहस्य था जो महात्मा बुद्ध जान गए थे। दोस्तों, शांति पाने का केवल एक ही रहस्य है, लगाव का ना होना। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक भ्रम है, सब नश्वर है। आप इस भ्रम से खुद के लिए क्या चुनते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान को अर्जित करेंगे, उतना ज़्यादा आप बुद्धि व विवेक से समझ पाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी को जैसा देखेंगे वैसी वह बन जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।